वजारत उज़्मा के लिए नंबर पूरे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी आज इमरान खान को वजीर आजम नामजद करेगी। काबीना के अरकान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम भी फाइनल होंगे। मरकज और पंजाब में क्या हिकमत अमली अपनाएं? नून लीग की मजलिस आमला की बैठक आज होगी। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। गुज़श्ता रात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुशावरत की गई। शहर में अगर एमकेएम इलेक्शन हारी है तो मेयर की वजह से हारी है। वो एमकेएम का मसला है कि वो मेयर को देखती है या नहीं देखती। पीटीआई अपने किसी अल्फाज से नहीं हटी। हम उनके पास गए इसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 वोट पूरे करने। तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम पाकिस्तान में पींगे बढ़ते ही डींगे। पीटीआई कराची के सदर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं मुत्तहदा से इत्तेहाद मजबूरी है। जराइम पेशा को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैसल सब्जवारी का भी जवाबी वार। बोले हमने भी मजबूरन इत्तेहाद किया। फिरदौस शमीम को मजबूरियों का नहीं मंसूबों का जिक्र करना चाहिए था। जगह जगह कचरे के ढेर। कराची कचराची बन गया। ताफुन ने अवाम की नाक में दम कर दिया। करीमाबाद में सरकारी कॉलेज के करीब जमा कचरा इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगा। लोग परेशान। यहाँ इतनी बदबू आ रही है, लोगों को बीमारी हो गई है, किसी की एलर्जी की हो गई है। यहाँ बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, हम परेशान, इतने परेशान हो गए। हमारे केएमसी के इंजीनियर जो हैं इनके पास सिविक सेंस नहीं है। सामने ये कॉलेज है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, साथ रिहाइश है। जरा सा आगे जो है जहाँ आबादी नहीं है, इनको वहाँ ये डंपिंग एरिया बनाना चाहिए था। चीन में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए कोशिशें। शाहीन एयरलाइंस का त्यारा लाहौर से ग्वांगजू पहुंच गया। त्यारा 46 मुसाफिरों को आज शाम 6 बजे तक वापस पाकिस्तान लेकर आएगा। बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। कलअदम टीटीपी का कमांडर नसीबुर रहमान मारा गया। बुरेवाला में 10 साल का तालिब इल्म मदरसे में कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लवाहिकीन का एहतजाज। बच्चों को माजूरी से बचाने का आज़म। कराची और सिंध के दीगर अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 50 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का आज़म। कराची और इस्लामाबाद का मौसम आज भी दिल फरेब। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज रिमझिम होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सऊदी अरब ने कैनेडियन सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से बेदखल कर दिया। अपना सफीर भी वापस बुला लिया। तिजारती ताल्लुकात मुंजमद करने का ऐलान। कनाडा की वजारत खारजा सऊदी अरब में गिरफ्तार इंसानी हुकूक के कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर रही थी। ईद कुर्बा की आमद ग्राहकों को खूबसूरत और तगड़े मगर सस्ते जानवर की तलाश। व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कोशा। और जिंदा दिल पाकिस्तानी कौम 14 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। स्टॉल्स पर परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी जारी। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अक्सरियती पार्टी है, अब आम इंतखाबात के बाद उसकी पार्लिमानी पार्टी का पहला बाज़ाब्ता इजलास है जिसमें 3-4 अहम डेवलपमेंट्स मुतवक्को हैं। एक तो पार्टी अपने कायद इमरान खान को बाकायदा तौर पर नामजद करेगी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर, जिसका मुकाबला कुछ दिनों बाद होना है। जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएंगे अरकान असम्बली के और ओथ टेकिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है अगला मरहला स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब का है। तो आज के इजलास में न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए इमरान खान साहब को नामजद किया जाएगा, बल्कि इस बात की तोक़ भी की जा रही है कि इमरान खान साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपने जो वज़ीरदार होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनके नामों का भी ऐलान करेंगे। इसके अलावा इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि जो दीगर अहम प्रोविंशियल होते हैं उनके लिए भी इमरान खान साहब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। खासतौर पर
दो सूबों में जहां पीटीआई की हुकूमत बनने की तवक्को है। इसके अलावा गवर्नर्स के हवाले से बात की जा रही है, उसका शायद आज चांस ना हो, ऐलान ना किया जाए, क्योंकि अभी तो ओहदों पर गवर्नर के ओहदों पर लोग फायज हैं। तो इस बात की तवक्को है कि आज अहम फैसले जो हों, इसके अलावा अपनी पार्लियामानी जो स्ट्रेंथ है उसका भी इजहार किया जाएगा। और अब तक जितने पार्टियों और जितने अरकाने कौमी असम्बली खासतौर पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी सपोर्ट हासिल हो चुकी है, उनको भी शो किया जाएगा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट स्ट्रेंथ है उसके हवाले से भरपूर दिन है। जी बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इसी हवाले से एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विफाक और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए मजलिस आमला का इजलास आज तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जब्बार से। जी कमर जब्बार, बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विफाक और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज अहम इजलास तलब किया है। कब तक शुरू होगा ये इजलास? इजलास में आज जो हुकूमत साजी का अमल है इसी हवाले से ज़्यादातर खासतौर पर अपोजिशन जमातें जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है उस हवाले से भी पाकिस्तानी पार्टी को और आमला को कमर जब्बार हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विफाक और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए मजलिस आमला का इजलास आज तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कमर जब्बार से मजीद जानेंगे। कमर जब्बार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से मजीद? क्योंकि हुकूमत साजी के हवाले से ही ये इजलास मुनक्किद किया गया है और शहबाज शरीफ और मजलिस आमला की अराकीन को जो अपोजिशन जमातों ने इजलास के हवाले से पॉलिसी अडॉप्ट की है उस हवाले से उनको देंगे और हर सरकार की तकलीफ के फौरन बाद भी इनका ये इरादा है। ठीक है कमर जब्बार, इस हवाले से आगे चलकर भी जो भी पेशरफ्त होगी आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ 2 नैब रेफरेंसेस की मुंतकली से मुतालिक दरखास्त पर आज समाअत होगी। नैब की कानूनी टीम दलाइल देगी। इसी पर बात करते हैं, आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएगा आसिफ नवीद, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज की समाअत से? देखिए, नवाज शरीफ और उनके नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्तें दायर की गई हैं। 3 मुतफरक दरखास्तें दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरखास्त की कि उनका एवन फील्ड का रेफरेंस का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए, वो तो सितंबर तक मुलतवी रखी थी। तमाम दूसरी जो 2 दरखास्तें हैं वो इस वक्त ज़ेर-ए-समाअत हैं। तो इसमें से एक दरख्वास्त जो है उस पर अभी दलाइल जारी है। गुज़श्ता समाअत पर जो नवाज शरीफ के वकील है ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे कि क्या ये जो, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और उनके अहल खाना की जानब से फैमिली से एतराज उठाया गया था कि जो एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला मोहम्मद बशीर ने सुनाया, बकाया 2 जो रेफरेंस है अल अजीज़ी और फ्लैगशिप, उसका केस नहीं सुन सकते, उस पर दलाइल जारी है। ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि तीनों जो रेफरेंस है एक ही नोयत के, इसमें गवाह भी मुश्तरक हैं और उसमें जो तफ्तीश जो इसके स्टार गवाह जिसको तफ्तीश वाजिद या वो भी तीनों में मुश्तरक है। तो लिहाजा इसका जो है इसको पहले हमने सदा की थी कि इकट्ठा सुना जाए, लेकिन इकट्ठा नहीं किया जाए। तो अब जो बकिया 2 रेफरेंस है उसको किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। हम उस पर जो है वो वकील सफाई के तो मुकम्मल हो चुके हैं दलाइल। आज से जो वकील सफाई ख्वाजा हारिस के तो दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आज की समाअत के दौरान नैब की कानूनी टीम अपने दलाइल देगी। अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें भी शामिल करें। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने MQM से इत्तेहाद को PTI की मजबूरी करार दे दिया। कहा पार्टी ने सबसे पहले आजाद उम्मीदवारों का इंतखाब किया, फिर काफ लीग के पास गए, आखिर में मुत्तहिदा के पास जाने का फैसला किया। इसीलिए किया ये फैसला कि अवान में वोट पूरे नहीं घिरे। हम हर किसी के पास जाएंगे क्योंकि हम समझते हैं कि नया पाकिस्तान हमें मिली है अक्सरियत, हमें हिमायत चाहिए और हम समझते हैं इमरान खान को वजीर आजम होना चाहिए और उसके लिए अगर हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, इज्जत देनी है, हम हर किसी को नहीं करने में कर रहे, जमातों को नहीं करने में कर रहे, हम जमातों में अफराद को करने में कर रहे। हम सबसे पहले गए आजाद जो इंडिपेंडेंट थे कि उनको अपने अंदर शामिल करने, फिर हम गए जिनसे हम कम इख्तिलाफ रखते हैं PMLQ के पास चले गए। लिस्ट पे जाते गए और अपनी तादाद बढ़ाते कि ये शहर में अगर MQM इलेक्शन हारी है तो मेयर की वजह से हारी है। वो MQM का मसला है कि वो मेयर को देखती है या नहीं देखती। PTI अपने किसी अल्फाज से नहीं हटी। हम उनके पास गए इसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 वोट पूरे करने थे।
दूसरी जानिब MQM रहनुमाओं का कहना है कि हिमायत के बगैर इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। हमने भी मजबूरन ही इत्तेहाद किया था। फिरदौस नकवी का मामला PTI क़यादत के सामने उठाएंगे। कराची की सियासत में पैदा हुई फिर हलचल। PTI रहनुमा फिरदौस नकवी के बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। फैसल सब्जवारी बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों को मायूस किया। हमने भी इत्तेहाद मजबूरन किया है, लेकिन मजबूरियों के बजाय अब मंसूबों का जिक्र होना चाहिए था। साजिद अहमद ने कहा कि जहांगीर तरीन खुद चलकर हमारे पास आए थे। मामला PTI की क़यादत के सामने उठाएंगे। PTI को MQM की जरूरत थी। इन्हीं के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन साहब खुद चलकर MQM के मरकज बहादराबाद पर आए थे। अब हमें कोई ऐसे अल्फाज अदा